क्या बताऊं, आप लोग तो जानते होंगे मैं बचपन से भोलेनाथ की पूजा करती चली आई हूँ और आज भी करती हूँ और करती रहूँगी। क्या बताऊं, मैंने जब से सेनापत के गले में वो लॉकेट डाला है तब से मैं उनको अपना पति मान लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ सेनापत से करूँगी, वरना मैं कुंवारी मर जाऊँगी। हर तेरे नाम हमने किया है जीवनी अपना सारा जीवनी अपना सारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवनी अपना सारा सनम। है तुमसे इसकी हेतु हमारा सनम, इसकी हेतु हमारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। सिपाही महाबली, हुजूर बताओ, आज 3 दिन हो गया लेकिन मेरा बेटा सिकंदर मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। जी बाबू, सिकंदर भैया के बारे में हमें भी मालूम नहीं कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं बाबू। जाओ देख कर आओ कि सिकंदर हवेली पर है या कि नहीं। जी हुजूर। आपके करता हूँ पिता चरण में आपके करता हूँ प्रणाम और ठंडे दिल से है पिता कीजिए मुझे आप। युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो।
सिकंदर सिंह, 1000 वर्ष जियो मेरे लाल, मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए, सदा खुश रहो। डैडी, आज मैं अगर इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। डैडी, महाराज शंभू सिंह के यहाँ के राज दरबार के आप ये सच्चे ईमानदार एक आप मुलाजिम हैं, तो आपकी बात तो मानते ही होंगे, क्यों नहीं? तो सुनो मेरी बात को। तो आपकी बात कर हमारे पिता आपकी बात कर हमारे पिता आज ही मशवरा कर दीजिए। शाह की छोटी बेटी जो माँ पिता साथ में उसके शादी रचा जो साथी छोटी बेटी जिसका नाम उमा है, भली भात आप उसे पहचानते होंगे और जानते भी होंगे। उसके साथ में मेरी शादी कराओ डैडी, नहीं तो मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा डैडी। तो साहजी ऐसा कर सकते हर किस नहीं, साहजी ऐसा कर सकते हर किस नहीं, और सीधे और रिश्ता करेंगे नहीं मान है। शाह के सामने अपनी औकात क्या, और शाह महाराज है हम तो नौकर। बेटा सिकंदर, जो तुम कह रहे हो वो सब तो ठीक है, लेकिन शाह के सामने हम एक नौकर के समान हैं। डैडी, तुम्हारी बात सुनकर सिकंदर बहुत हैरत में पड़ गया है। पुराने जमाने की ही बात तुम हमेशा करते रहते हो, हम और तुम उसके सामने एक नौकर की तरह। तो मेरी भी बात सुन लो डैडी, और कान खोल कर सुन लो। तो मैं भी प्रतिज्ञा कर हूँ, कसम खा रहा, मैं भी प्रतिज्ञा कर हूँ, कसम खा रहा, जान चाहे रहे चाहे जाए चली, उमा के संग हबिस अपनी पूरी करूं, मौत की चाहे मेरे लग जाए।
के साथ अपनी हाबिस पूरी करूं, मौत की चाहे लग जाए ये मेरे डैडी। मैं उमर के साथ उसकी जवानी से पूरी अपनी हबिस पूरी करूंगा, चाहे जान रहे या बेटा सिकंदर, जोश में आकर कभी होश को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि महाराज एक भगवान समान है और हम लोग उनके सामने एक तुच्छ नौकर हैं। महाराज को तो मैं शादी के लिए किसी तरह से मना भी लूं, लेकिन जब तक सेनापति जीवन मौजूद है तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते बेटा। डैडी, सेनापति जीवन सिंह अगर मेरे रास्ते का रुकावट बनने की कोशिश करेगा तो बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा, जिंदा जलाकर। अगर ऐसा ना किया तो समझ लो आपके पेशाब से मैं पैदा नहीं हुआ। बेटा सिकंदर, मैं जानता हूं नया खून है, खून में तेरे गर्मी बहुत अधिक है, तू जो सोच लेता है उसे करके रहता है, लेकिन खबरदार, जोश में आकर कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना कि हमें बाद में पछताना पड़े। डैडी, आज तो मैं जा रहा हूं, बंगले पर आराम करता हूं और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। जो कुछ होता है वहां पे आके सिकंदर से बताओ। घबराओ नहीं बेटा सिकंदर, मैं इसके विषय में महाराज से बात करूंगा। अगर महाराज मान गए तो तुम्हारी शादी मैं उमा के साथ जरूर करवा दूंगा। अगर नहीं हुआ, अगर शादी नहीं हुई तो मां कसम इस शंकरगढ़ राज और रियासत को मैं जलाकर शमशान घाट बना दूंगा। ना काहू का भय हो, ना काहू का, महाकाल की। अगर ऐसा ना करके दिखाया तो समझ लो ठाकुर होने का मतलब है। रामबली, बहुत प्यार से पाला था मैंने इस लड़के को, लेकिन इतना खतरनाक निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत ये अपनी जिद पर आ जाता है तो मेरी भी कोई बात नहीं सुनता है। अरे लम्बरदार, बड़ा बहोरा लड़का है तो वह था तो भूल मुतबई कर। रामबली, मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं महाराज से बात करूंगा कि उमा की शादी इससे हो जाए। नहीं, इसने कहीं गुस्से में उल्टा सीधा काम कर दिया तो भुगतना मुझे ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं तुमको बता रहा हूं जी, तुम हमेशा सिकंदर के साथ रहते हो। खबरदार, तुम्हारे रहते हुए या कोई उल्टी सीधी हरकत ना करने पाए। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो कि फिर तुम्हारी खैर नहीं है। नंबरदार, जहां तक हो सकी समझावत रहा इनका बराबर, गलत काम न करे दिया, न गलत पाँव रास्ता में पाँव धरे दिया। ठीक है, मैं चल रहा हूं, लेकिन बेटा सिकंदर की अच्छी तरह से देख रेख करते रहो। ठीक है, ठीक। बड़कैन का मामला है यार, कहावत में जो कहीं सच्चाई कहीं बड़ों की अगाड़ी और घोड़ों की पछाड़ी न पड़े चाहिए। साथे रही थे, यही के मारे इनके पिताजी पूरी बात सौंप दी। अगर गलत काम करीन तो मौत हमारो करवाई नहीं है, लेकिन
अब हम चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते बता रहे हैं, अरे आंधी आई बड़ी जोर, आंधी आई बड़ी जोर, लई गए पतिया बटोर, मजा मारे हो भुजैलिया, लहिंगा बटोर मजा। आंधी आई बड़ी जोर, लई गए पतिया बटोर, मजा मारे हो भुजैलिया, लहिंगा बटोर मजा। मैं सेनापति की बहन हूँ, मेरा नाम गौरी है। आज ना जाने क्या बात, हमारे भैया अभी तक ड्यूटी से आए नहीं। मैं अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे भैया भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ईश्वर से विनती किया करती हूँ कि हे भगवान, किसी भी बहन को भाई मिले तो हमारे भैया सेनापति जैसे इंतजार करूंगी, बहुत इंतजार करवाते हैं। न जाने क्या बात है, आज पूरे 2 घंटे लेट हो रहे हैं। चंदार मेरे भैया से कहना, से कहना बहना याद करे हो। चंदार मेरे भैया से कहना बहना याद करे। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ तो कोई नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ।
अरे एक बात आप नहीं, बहुत इंतजार करवाते हैं। मेरी बहन गौरी, आज आप 2 घंटे लेट आ रहे हैं पूरा। तू तो जानती है बहन कि मेरी ड्यूटी ही ऐसी है। आज दरबार में महाराज की बेटियों का जन्मदिन था अच्छा, और आज जन्मदिन था और उसी में थोड़ी सी देर हो गई। और हाँ, दरबार में महाराज आज जन्मदिन के अवसर पे हाँ, एक प्रश्न रख दिया। प्रश्न? हाँ, कैसा प्रश्न? और प्रश्न रखा, बोले कि जो कोई जवाब दे देगा हाँ, तो मेरी बेटी जो सबसे बड़ी ज्योति है वो उनके साथ सम्मान से मतलब स्वागत करेंगी। तो हम बैठे थे, तो मंत्री जी को महाराज ने खड़ा कर दिया कि सबसे पहले आप बताइए। तो सवाल हुआ कि ये बताओ मंत्री जी हाँ, कि बेटी का दूसरा रूप क्या होता है। तो क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी ने अपनी तरफ से सलाख से जवाब दिया कि बेटी का दूसरा रूप दुल्हन का होता है। अब गौरी तुम बताओ। दुल्हन का? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रहा था। दुल्हन का नहीं होता। मेरी समझ से तो दुल्हन का रूप नहीं होता। फिर हमारे मंत्री जी को बोले कि बैठ जाइए। हाँ। हमारा नंबर आ गया। फेल कर दिए? उनको तो फेल कर दिया, मंत्री को फेल करते ही हमारा नंबर आ गया। अच्छा, मैं भी खड़ा हो गया। तो सवाल कर दिया, भाई वही ये बताइए सेनापति जीवन, बेटी का दूसरा रूप क्या होता है। तो तुमने क्या बताया भैया? गौरी, लेकिन तू तो जानती थी कि हम दोनों बचपन से सवाल जवाब करते चले आते हैं। हमने जवाब दिया कि बेटी का दूसरा रूप चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन उसका रूप काली का होता है। देवी का होता है। देवी काली एक ही हुआ, लेकिन देवी दुर्गा इनको तो अपनी जगह रह गए, लेकिन हमारी समझ में जो आया, हमने कहा बेटी का दूसरा रूप काली का होता है। अच्छा। और जब बेटी बड़ी हो जाती है, उसके हाथ पीले करते हैं, उसकी शादी करते हैं, तब वो दुल्हन बनती है। महाराज ने खुश होकर के, दूसरा रूप दुल्हन का तभी होता है जब बेटी की शादी हो जाती है। तो महाराज ने बहुत खुश हुए और उसी लगारे दोनों बेटियों को बुलवाया और ज्योति के हाथ से लॉकेट गले में आ गई। मेरी नजर तो अब पड़ी है। इसी में तेरे भाई को देर हो गई। चलिए कोई बात नहीं, देर हो गई तो हो गई, कम से कम आपको सम्मान तो मिला। हाँ, ये बात तो है, ये सब तेरा आशीर्वाद है। मेरा तो और क्या, बचपन में माँ मेरा बाप, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद अपने स्वर्गीय माता पिता का है। समझदार हो गई है काफी। आज जब माता पिता के तूने याद किया ना, आखिर बहन किसकी? लेकिन आज गौरी तूने माँ बाप की याद दिला करके बचपन की कुछ बातें याद आ रही है। सोचता हूँ तुझे फिर से याद दिला दें। कैसी बात है भैया? बचपन में हम दोनों न जाने क्या क्या और कौन कौन सी मुसीबत झेले हैं, पता है तुझे? मुझे तो नहीं पता भैया। लेकिन हम तुझे बताते हैं। कि क्या क्या बचपन में दुखे गौरी, तो
तो क्या क्या बचपन में दुख झेले भाई बहन। कभी खाते थे खाना न मिलता कभी, कभी खाते थे खाना न मिलता कभी, और कभी सो जाते थे बिन खाए। कभी बचपन में भोजन नसीब होता था, कभी नहीं होता था। भैया आप मुझसे बड़े हैं, मुझे तो बचपन की बातें याद नहीं है। मैंने तो जब से अपना होश संभाला है तब से मुझे खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं। और भैया जब से मिली आप को नौकरी, भैया जब से मिली आप, भैया जब से मिली आप को नौकरी, भैया जब से मिली आप को नौकरी, पास में रोटी कपड़ा और कभी भगवान ने कुछ किया है नहीं, कभी भगवान ने कुछ किया है नहीं, आपको मिल रहा काफी सम्मान है, आपको मिल रहा। भैया जब से मैंने होश संभाला है, जब से आपको नौकरी मिली है, तब से किसी चीज की कमी नहीं है। चारों तरफ आपकी शोहरत हो रही है। मैं अपनी सहेलियों के साथ कहीं भी जाती हूँ ना तो सब आपकी बड़ाई किया करते हैं कि सेनापति की बात ही कुछ दूसरी है। एक बात और बोलूं, बोलिए। कि बचपन में मरे बहना है माता पिता, जब तू इतनी बड़ी थी। कि बचपन में मरे बहना है माता पिता, और बस सहारा का तू ही मेरे साथी है। रहे जाए
के डोली में बैठ करके अपनी ससुराल जाएगी, इतना भ्रात अकेला रह जाएगा। भैया क्या मैं आपके लिए इतना बोझ बन गई कि आप मुझे घर से भगाना चाहते हैं? नहीं बहन, नहीं। बेटी घर में बोझ नहीं होती, भारू नहीं होती, लेकिन बेटी पराई धन होती है। एक दिन तो तुझे ये आंगन छोड़ करके दूसरा आंगन देखना ही होगा। लेकिन भैया मैं शादी नहीं करूंगी। भैया अगर मेरी शादी हो गई, मैं अपने ससुराल चली गई, तो आप यहाँ बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। आपको रोटियां कौन पका के खिलाएगा? है? इसलिए भैया मेरी भी बात सुन लीजिए। जब तक आएगी घर भैया भाभी नहीं, तब तक शादी में अपनी रचाऊ नहीं। लाख कोशिश करो आप चाहे बिरह, लाख कोशिश करो आप चाहे बिरह, छोड़कर साथ में जाऊं नहीं। जब तक घर में भाभी नहीं आएगी, मैं अपनी शादी कभी रचाने वाली नहीं हूँ। तो सोच लीजिए। कहने का मतलब पहले मैं अपनी शादी करूँ। हाँ अरे पगली, सोचता हूँ कि बराबरी आ गई है। भैया मेरी बात आप क्यों नहीं समझते? पहले आप भाभी ले आ लीजिए। मैं बंगले में अकेले रहते रहते बोर हो जाती हूँ। कम से कम साल 2 साल भाभी के साथ तो बिता लूं। लेकिन भाभी को आने में अभी टाइम है। हम सोच रहे हैं कोई अच्छा सा बढ़िया तेरे लिए दूल्हा ढूंढ दूं और तेरी शादी पहले कर दूं। आप मेरी शादी को, मुझे आपकी शादी की चिंता लगी हुई है, आपको मेरी शादी की चिंता लगी हुई है। मैं नहीं करूँगा। तुझे शादी तो करना ही होगा, क्योंकि हम रात दिन एक सपना देख रहे हैं। कैसा सपना? कि मेरी प्यारी बहनिया ए गौरी, कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा।